दीप सिद्धू की मौत हादसा या साजिश? क्यों उठ रहे हैं रीना के चोट न लगने पर सवाल? आखिर कैसे बच गई दीप की गर्लफ्रेंड रीना? क्या सियासत के दांवपेच में हिलच कर रह गए दीप सिद्धू? खबर तो आपको मिल ही गई होगी और खबर दुख भरी भी है। दीप सिद्धू जो पंजाबी एक्टर हैं, उनकी कल एक हादसे में मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये हादसा है या फिर साजिश है, क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट दिखाया गया है उसको देखकर लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ लग रही है। इससे पहले आप दुर्घटना की बारीकियों में जाएं, उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि आखिर दीप सिद्धू है कौन। आपको बता दें कि दीप सिद्धू एक पंजाबी एक्टर हैं। पंजाबी फिल्मों में अभिनय के साथ साथ वो वकील भी रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर दीप सिद्धू सुर्खियों में आए थे। 26 जनवरी की हिंसा तो आपको याद ही होगी, जहां पर किसानों के ऊपर काफी इल्जाम लगे थे। यही दीप सिद्धू थे जो लाल किले के सामने जाकर झंडा फहरा रहे थे और लोगों को भड़काने का इन पर इल्जाम लगा था। सियासी दांवपेच को भी जरा समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि कई राजनीतिक पार्टियां इनको पसंद नहीं करती थी और दीप सिद्धू का इस तरह से मुखर होकर बोलना भी पार्टी और उसके नेताओं को चुभ रहा था। अब जरा हम एक्सीडेंट की तरफ भी चल लेते हैं। दीप सिद्धू वैलेंटाइन डे मनाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस जा रहे थे और जब ये हादसा हुआ तो उनके साथ मौजूद थी उनकी गर्लफ्रेंड रीना राय। अब रीना राय को चोट क्यों नहीं लगी, ये सवाल उठ रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसी वजह बता रहे हैं जहां पर ये सवाल उठने लाजमी बनते हैं। हालांकि अगर गाड़ी की स्थिति को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे दीप सिद्धू की तरफ ज्यादा प्रहार किया गया हो, क्योंकि टक्कर पीछे से लगी है और पीछे से जब टक्कर लगती है तो साजिश और सवाल दोनों दिखाई देते हैं। चलिए अब रीना राय पे आ जाते हैं। कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो पहले उन जरा वजह को जान लेते हैं। पहली वजह, रीना राय बाएं और बैठी थी और एसयूवी का बायां हिस्सा बहुत कम डैमेज हुआ है। अगर तुलना करें तो दाहिने हिस्से जहां पर 100% डैमेज हुआ है, वहीं बाइना हिस्सा 5% डैमेज हुआ है। दूसरी बड़ी वजह, रीना रॉय ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी लेकिन दीप सिद्धू ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तीसरी बड़ी वजह, दीप सिद्धू जहां बैठे थे उधर का एयरबैग खुलने के बाद फट चुका था। आमतौर पर ऐसा कम देखा जाता है, जबकि रीना राय की साइड का एयरबैग खुलने के बाद फटा नहीं, क्योंकि उस तरफ टक्कर इतनी जोरदार नहीं थी। इससे रीना राय का सिर और सीने का हिस्सा शीशे से टकराने से बच गया। अब चौथी बड़ी वजह ये सामने आई है, जहां पर रीना राय से जब पूछा गया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ तो रीना राय का कहना था कि हादसे के वक्त वो सो रही थी और जब टक्कर हुई तो जोर का धमाका हुआ। उन्होंने जब उठकर देखा तो दीप सिद्धू लहूलुहान हालत में बेसुध पड़े हुए थे। ये वो वजह थी जिसकी वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर इस मामले में पुलिस का अब तक क्या कहना है। ये हादसा जिस जगह हुआ वो हरियाणा के सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत के एसपी राहुल शर्मा ने बताया कि दीप सिद्धू को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक के मालिक और अज्ञात चालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। एसपी राहुल ने यह भी बताया कि रीना से पूछताछ की गई है, जिसमें उन्होंने हादसे में यह बताया है कि रीना 13 फरवरी को ही अमेरिका से लौटी थी और उनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है। फिलहाल रीना का दिल्ली में इलाज चल रहा है। साथ ही ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि एक शराब की बोतल भी गाड़ी से मिली। बोतल में शराब भी कम थी। हालांकि अभी ड्रिंक एंड ड्राइव की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम अभी क्योंकि फॉरेंसिक की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी सवाल उठा रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं कि आखिर ये हादसा है या साजिश है। सोशल मीडिया की तरफ जाएं तो वहां पर भी सवालों के बौछार आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिए हैं। कोई साजिश बता रहा है, कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बता रहा है, कोई रीना पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव बता रहा है। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिले।
दीप सिद्धू की मौत एक पहेली सी नजर आ रही है। अब इसकी उलझी हुई गिरहें कब सुलझेंगी ये तो देखना होगा, और ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।